मीटिंग रखी गई। मीटिंग में हरसूल परिसर के पीआई मैडम जो है मितान मैडम, इनको पता लगा, इन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट किया हमको, सभी गाँव वालों को, ऐसा कोई काम मत कीजिए, आपको हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो कमिश्नर साहब कॉर्पोरेशन के, इन्होंने हमारी 13 तारीख को मीटिंग बुलाई, 13 तारीख को, और मीटिंग में हमने सब समझाया इनको, हमारा गांव अतिक्रमण नहीं है, ऑलरेडी 50-50 फीट बैंसी के ओर से सर तोड़ा गया। इसका मस्जिद कमेटी को 96 लाख रुपए दिए गए, मंदिर को 1 करोड़ 35 लाख रुपए दिए गए, बाबा साहब आम्बेडकर का जो बुद्ध विहार है इसको 52 लाख दिए गए, और गांव में जितनी जगह गई इसको उतना मुबदला दिया गया। जब कब्रिस्तान की बात आई तो कलेक्टर साहब कब्रिस्तान में आए, सर्वे किया और ये वादा किया, अगर कब्रिस्तान की जगह 1 एकड़ जाएंगी हम आपको 2 एकड़ देंगे, अगर हम आपको जगह नहीं देंगे तो हम आपके कब्रिस्तान को हाथ नहीं लगाएंगे। कलेक्टर साहब ने फाइल भेजा मंजूरी के लिए, पुणे में इसको रिजेक्ट किया गया फाइल को। पशुवर्धन खाते की जमीन जो है दीदी फार्म के पास सेंट्रल जेल के लग के, ये जगह हमको चाहिए, हम कब्रिस्तान को नहीं दे सकते, हम कब्रिस्तान को हाथ नहीं लगाएंगे। इन्होंने छोड़ दिया, अभी भी 30 फीट का रोड मंजूर है, यहाँ पे बना हुआ है। गांव में 50-50 फीट का रोड है, 25-25 फीट का रोड बना है, सिर्फ 25-25 फीट का, 25-25 फीट और बना सकते हैं। मेरी आयुक्त साहब से गुजारिश है, अभी भी सर आपको मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, यहाँ मुफ्ती आलिम इमाम साहब बैठे हुए हैं, ये कोई राजकीय मंच नहीं है, ना हमें राजकारण करना है। मैं आपको फिर भी बहुत अच्छी भाषा में समझा रहा हूं। आप जो संभाजी नगर औरंगाबाद शहर में जो सवेरे उठ के भाग रहे सर, एक को पकड़ रहे, ये जब हमारा देश गुलामी में था तो ये पॉलिसी अंग्रेजों ने किया, ये पॉलिसी अंग्रेजों ने की। आपको क्या इलेक्शन लड़ना है क्या? आपने कल बोला कि आप 4 महीने के बाद इलेक्शन आने वाले, यहाँ के हमारे पास आपकी वीडियो कॉपी है, हमारे बच्चों ने खींचा आपकी, आपने बोला कि 4 महीने के बाद इलेक्शन होने वाले हैं और नगर सेवक ऐसा छाती टन के चलेंगे, ये आपके एक्शन बता रहा हूं मैं। अरे आपको ऐसे नखरे काहे के लिए चाहिए? आप शहर का विकास कर रहे हैं क्या झगड़े लगा रहे हैं शहर में? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप आईएएस ऑफिसर हैं, शहर का विकास की बात कीजिए। मेरा एक ही बोलना है, यहाँ पे सभी उलमा है, मस्जिद कमेटी के लोग हैं, गांव के प्रतिष्ठित नागरिक हैं, सबको बात करने का मौका दिया जाएगा। 1 मिनट 2 सेकंड 5 सेकंड किसका क्या बोलना है। गांव की जो लड़ाई है घर की, किसका घर जा रहा है किसका नहीं जा रहा है, ये लड़ाई चालू है। मुबदला मिलेगा नहीं मिलेगा ये विषय अलग है। ये मीटिंग खास तौर से इसलिए बुलाइए, सत्तार मौलाना बार-बार मुझे बोलते कि इनूस भाई तुम जो बयान दे रहे हैं थोड़ा हिसाब से देते जाओ। सत्तार मौलाना को मैंने बोला, मौलाना मैं राजकीय आदमी हूं तो मुझे दोनों की बाजी देना पड़ती है, संभाजी नगर भी बोलना पड़ता है, औरंगाबाद भी बोलना पड़ता है। अभी फाइनल जब हो जाएगा, अभी कोर्ट में लिख रहे औरंगाबाद और कलेक्टर ऑफिस में लिख रहे संभाजी नगर, तो हमने क्या करना? तो इसलिए, और जो मस्जिद जो है मेरे बयान में आया था मौलाना मुफ्ती साहब, मैं आप सभी मुफ्ती से आलिम लोगों से माफी चाहता हूं अगर मैंने कुछ 91-92 के जो नक्शे में है रोड डिवाइड में अतिक्रमण के नाम पे इसको निकाल रहे हैं। आज मैं यहाँ पे जितने उलमा, मस्जिद के आलिम, कमेटी के लोग और गांव के प्रतिष्ठित लोग, आपकी यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई है, सभी कमेटी के लोग, गांव के प्रतिष्ठित लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबके सामने मैं ये कह रहा हूँ, इमाम साहब, मुफ्ती साहब, ये लड़ाई हमारी हरसूल परिसर में कि हमारे जो महाराज है शिवाजी महाराज, इनकी जयंती यहाँ मनती है और भाव मनाते हैं। ऐसी हालत में हमने आज भाव को यहाँ बुलाया है
और भाऊ मैं आपको 2 मिनट में बोलूंगा कि आगे हमारे मुद्दे आपको सब पता है इस शहर में क्या चल रहा है। यहाँ के जो लोग हैं, जितने लोगों के घर जा रहे हैं, ये कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले मंदिर है, बुद्ध विहार है, इधर कब्रस्तान है, मेरी बात कब्रस्तान है। ये मस्जिद है वो 400 साल पुरानी मस्जिद है, ज्यादा बोलो तो कम नहीं। गांव में की मस्जिद है, ये भी अनेक साल पुरानी है। एक आगे मस्जिद है, 3 मस्जिद, 2 कब्रस्तान, 1 मंदिर, 2 बौद्ध विहार और बाबा साहब का पुतला। इसका पहिया ऐसा है भाऊ, यहाँ अगर उड़ान पुल डालते तो किसी घर को हाथ लगता नहीं, शासन को पैसा देना पड़ता नहीं। ये तो हमारे अनिल भाई पैसे दो पैसे दो पैसे दो, तो कमिश्नर साहब भी बोले पैसे पैसे क्या कर रहे हो, कहाँ से पैसे दो, क्या देता हूँ, बरोबर है। तो कमिश्नर साहब को टेंशन में रहेगा भाऊ, लेकिन यहाँ जो मीटिंग बुलाई है वो ये सिर्फ मस्जिद कब्रस्तान कैसे बचना चाहिए, हमारे जो उलमा लोग हैं वो इनके हवाले हमने आज कर दिया है। हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, हम लोगों के लिए खड़े हैं। हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया हो, हमारी आपसे एक अपेक्षा है, ये यहाँ पे उड़ा पुल डालते तो भाऊ यह बहुत बेस्ट काम होगा। में से जाएगा जो रास्ता शहर के बीच में से जाएगा, ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, महानगर पालिका हो, छावनी कैंटनमेंट हो, वहां की चौड़ाई ये शहर रास्ते के हिसाब से होना चाहिए, नेशनल हाईवे के हिसाब से होना नहीं चाहिए। और इस माध्यम से मैं महानगर पालिका प्रशासक को आह्वान करता हूँ, विनती करता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी बनती है हर नागरिक को सम्मान की वागडोर दे, हर नागरिक का सम्मान हो और उसकी बात सुनकर उस पर मसला निकालकर हल निकालना चाहिए। आज ये बड़े दुख की बात है, सैकड़ों साल से जो जमीनें, जो मकाना, जो घर हमने अपने पुरखों ने संभाले हैं, समय समय पर शहर के विकास को, शहर के डेवलपमेंट के नाम पर जमीनें दी है। और मुझे एक वाकया अच्छी तरह याद है, 2 साल पहले शहर में G20 सम्मेलन होने जा रहा था। उस वक्त भी शहर के जिम्मेदार कलेक्टर, उन्होंने मीटिंग रखी थी शिष्टमंडल के साथ, मैं भी गया था। उस वक्त भी एक बार हमने रोड वाइंडिंग के नाम पे जमीन दी। उस वक्त प्रोसीजर फॉलो हुई, किनको पैसे मिले, किनके पैसे अभी आना बाकी है। उस वक्त धार्मिक स्थलों के बारे में भी चर्चा हुई, उस पर भी हल निकला। पर शहर के इतिहास में पहली बार हुआ जा रहा है, एक अधिकारी दादागिरी की भाषा करके, एक खौफ का माहौल बना कर, कुछ चंद लोगों को हाथ में रखते हुए बेवजह बुलडोजर की बात यहाँ पर की जा रही। असल मस्जिद के ताल्लुक से बात मौलाना इरफान साहब को करना है, लेकिन चूंकि मेरा नाम लिया गया तो 2 अल्फाज मैं आपके सामने कह करके अपनी जगह लेता हूँ कि मस्जिद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जो मस्जिद से मोहब्बत करता है वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है। और मस्जिद से वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। हड़को काटना के भी कब्रिस्तान चालू करने के 2 केस हुए। तुम लोग भी डरो मत, आगे रह के मुकाबला करो भाई। न कोई है, हम सब एक थाली में खाना खाते हैं। और ये औरंगाबाद मलिक अंबर साहब ने बनाया है, यहाँ 52 दरवाजे और हमारा मस्जिद है, मंदिर है, ये सब पुरातन है ना। ये महानगर पालिका अभी हुई, ये 91 में जो है तो उन्होंने नकाशा निकाले, लेकिन ये पहले से गाँव है हमारा। ये अतिक्रमण है, ये ग्राम पंचायत का गाँव था और ये सीधा आके हमारे को ढोसा मार रहे हैं और हमारे को अभी तक रहने को जगह नहीं। हम हमारे बाल बच्चे वैसी है और ये आके बोल रहे हैं कि तुम निकाल दो, हम खाली जो है तो तुम्हारे अनाधिकृत बांधकाम गिरा रहे हैं, तुम्हारी जगह कब्जे में ले रहे हैं। अभी तुम्हारे को बोलता हूँ मैं, ये मयूरी के सामने जो है, जो पासा भाई साहब के सामने जो उन्होंने रोड निकाले, 7-8 साल हो गए साहब,
उन्होंने कब्जा तो कर लिया, लेकिन उनको ना मुआवजा मिला ना कुछ मिला। अभी भी वो लोग परेशान है। और तमाम लोग यहाँ पर इज्जतदार लोग, मैं आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो उलमा लोग हैं यहाँ पर, ये जो रोड वाइडनिंग जो हो रही है, ये सिर्फ हडसुल के हद तक नहीं, ये पूरे शहर के में हो रही है। ये पूरे शहर की जो मसाजिद हैं वो इसमें अफेक्टेड हो रही है। तो जो मुफ्ती मोहित साहब की सदारत में जो लोग काम कर रहे हैं, तो मेरी ये राय है कि अपने हडसुल का भी जो मसला है, बेरीबाग का कब्रिस्तान, हडसुल का कब्रिस्तान, मस्जिद, तीनों मस्जिदें, ये सारे जितने भी हैं, तो हम ये उनके हवाले कर दे, अपने आप को उनके हवाले कर दे, ताकि एक मुनज़्ज़म तरीके से पूरे शहर में, शहर लेवल हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, खताया से दरगुजर फरमा, सय्यिआत को हसनात से मुबद्दल फरमा। ऐ अल्लाह हमारा यहाँ मिल बैठना बेइंतहा कबूल फरमा, हम सब के इत्तिहाद को कबूल फरमा, इस इत्तिहाद को बाक़ी फरमा। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़त ख़ैर में हमारे दुआओं को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।